नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म लॉ विद रौनक पे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सवाल इस पर आता है, पहले मैं सवाल रीड आउट करूंगी, आप थोड़ा वीडियो को पॉज करना, सोचना। आपने इसके बारे में पढ़ा है नहीं पढ़ा है ये मैटर नहीं करता है, तो आप थोड़ा जब सोचोगे कि क्या इसका आंसर हो सकता है तो आपको आगे की चीजें पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एब्सोल्यूट राइट पे कैसे क्वेश्चन है? Right to privacy is not absolute right, but now it is the fundamental right. Explain the statement with reference to the Justice K.S. Puttaswamy retired and the another cases. तो राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, जिसका सबसे पहला केस आता है गोविंदा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, AIR 1975 का केस ये होता है। एक्चुअली इस केस में क्या होता है कि जो पैटिशनर मतलब कि जो एक्यूज है गोविंदा जी, ये क्या रहते हैं, इनका रिकॉर्ड काफी खराब रहता है, ये रहते हैं अच्छे खासे क्रिमिनल। The petitioner was shown to be the dangerous criminal, and he was the dangerous criminal, and he had the dangerous criminal records. तो इसके पहले केस आया रहता है 1963 में खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। एक्चुअली उसमें क्या होता है कि जो खरक सिंह रहते हैं वो एक डकैत रहते हैं, तो उनके ऊपर एलिगेशंस रहते हैं, चार्जेस रहते हैं डकैती के, तो उनके इन्वेस्टिगेशन होता है और उनके अगेंस्ट कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं मिलता है जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे। तो क्या होता है कि उनको रिलीज कर दिया जाता है। तो जो पुलिस रहती है वो उनके ऊपर जो है डोमिसिलरी विजिट करती है, रात में कभी भी घुस जाए, उनके ऊपर परमानेंट निगरानी रखे, उनको परेशान करे, उनको कहीं मूव ना करने दे। तो यहाँ पर खरक सिंह क्या कहते हैं कि जिस एक्ट के थ्रू पुलिस उनके ऊपर निगरानी रखती है और क्या कहते हैं डोमिसिलरी विजिट करती है, उस पिटीशन को वो उस एक्ट को वो चैलेंज करते हैं। तो जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है जब मामला ये रहता है कि खरक सिंह के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं रहता है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, खरक सिंह के फेवर में डिसीजन दे देती है और राइट टू प्राइवेसी उनको वहां पर प्रिवेल कर देती है। और क्या कहते हैं जो एक्टर रहता है जो कि ये इस तरीके के डोमिसिलरी विजिट और क्या कहते हैं पुलिस को ये पावर प्रोवाइड कराती है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देती है। ये खरक सिंह के केस में होता है। तो उसी चीज का डिफेंस यहाँ पर जो है गोविंदा जी लेते हैं 1975 के केस में, तो उसी का डिफेंस यहाँ पर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या रहता है कि खरक सिंह के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं होता, लेकिन इनका रिकॉर्ड तो बड़ा खराब रहता है, ये डेंजरस क्रिमिनल रहते हैं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहता है। तो इनके केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट इनको डिफेंस नहीं प्रोवाइड कराती। यहाँ पर ये कह देती सुप्रीम कोर्ट की जो राइट टू प्राइवेसी है ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। तो देखते हैं कि क्या जजमेंट देती है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 855 एंड 856 ऑथरिंग द डोमिसिलरी विजिट वर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैड द फोर्स ऑफ लॉ। क्यों देती है ये डोमिसिलरी विजिट? क्योंकि इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड खराब रहते हैं। तो द बेंच डिसमिस द पिटीशन and held that the regulation made under the provision of the Police Act has the force of law and was made in the furtherance of the object of the Police Act to prevent the commission of the crime. Hence, it is not the infringement of the fundamental rights provided in the Article 21. तो ये पहला केस था जिसमें क्या कहा गया, राइट टू प्राइवेसी इज नॉट द एब्सोल्यूट राइट। अगर MCQ आता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट द एब्सोल्यूट राइट, सबसे पहले किस केस में हेल्ड किया गया, तो कौन सा केस होगा? गोविंदा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस। चलिए आते हैं दूसरे केस में, मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड, ये 1999 का केस है। इस केस में क्या होता है कि जो मिस्टर एक्स रहते हैं इनका ब्लड सैंपल लिया जाता है ब्लड डोनेट करने के लिए। तो यहाँ पे डॉक्टर्स क्या करते हैं, इनके ब्लड सैंपल को चेक करते हैं, तो ये HIV पॉजिटिव निकलते हैं। एट द मेन टाइम इनकी शादी फिक्स हुई रहती है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर रहते हैं वो क्या करते हैं कि किसी और का रिलेशन या आगे की चीज़ें ना खराब हो, तो इसके लिए क्या करते हैं, इनका जो रिपोर्ट रहता है इनकी जो होने वाली वाइफ है उनकी फैमिली में ये डिस्क्लोज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इनकी शादी ठप हो जाती है, इनकी शादी हो नहीं पाती। तो ये गुस्से में पुलिस जो हॉस्पिटल होता है उसके अगेंस्ट ये पिटीशन लाते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देती है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू प्राइवेसी इज नॉट द एब्सोल्यूट राइट and the restriction can be imposed on it prevention of the crime, disorder or the protection of the health, morals and the protection of the rights of the freedom of the others. आते हैं अनदर केस पे। अनदर केस है मिस एक्स वर्सेस
मिस्टर जेड जो कि 2002 का केस है। इसमें क्या होता है कि जो मिसेस एक्स रहती हैं वो मिस्टर जेड के अगेंस्ट डाइवोर्स पिटीशन फाइल करती हैं सेक्शन 10 ऑफ द डाइवोर्स एक्ट के तहत, जिसमें वो मिस्टर एक्स के ऊपर ये एलिगेशंस लगाती हैं कि ये एडल्ट्री में इन्वॉल्व हैं, तो अब हमें इनके साथ नहीं रहना। तो मिस्टर जेड ये कहते हैं कि ये जो एलिगेशंस हमारे ऊपर लगा रही हैं ये खुद भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ये कोई गंगा की धुली नहीं है, तो ये खुद भी एडल्ट्री में इन्वॉल्व हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि जो मिसेज एक्स रहती हैं वो क्या करती हैं कि अपना फोटस जो होता है उसको रिमूव करवा देती हैं, एम्स में उसको निकलवा देती हैं। तो एम्स वाले क्या करते हैं उसको प्रिजर्व कर लेते हैं अपने पास। तो यहाँ पे मिस्टर जेड क्या कहते हैं कि ये बच्चा, ये जो फोटस है ये मेरा ही बच्चा है, ये किसी और का बच्चा नहीं है। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे मिस्टर जेड क्या कहते हैं कि जो है यहाँ पर डीएनए टेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे मिस्टर जेड जो है वो डीएनए टेस्ट की डिमांड करते हैं। तो यहाँ पे मिसेस एक्स जो रहती हैं वो राइट टू प्राइवेसी का डिफेंस लेती हैं। तो ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये चीज़ कहता है कि एक तो जो मिसेस एक्स थी उन्होंने अपना फोटोस निकलवा दिया है, डिस्चार्ज भी हो गई हैं, तो अब वो इनकी बॉडी का पार्ट नहीं रह गया है। लेकिन इस केस को सॉल्व करने के लिए जो कि एडल्ट्री जैसा एलिगेशन लगा रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए अगर इस कंडीशन में डीएनए टेस्ट करने के लिए मिस्टर जेड डिमांड कर रहे हैं तो इट्स नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करती है कि वो जो मिस्टर जेड का डिमांड रहता है उसको सुप्रीम कोर्ट फॉरवर्ड कर देती है और एग्री कर देती है। चलिए, राइट टू प्राइवेसी इज नॉट द एब्सोल्यूट राइट के अनदर केस में आते हैं, राम जेठमलानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2011 का केस है। इसमें क्या होता है कि जो पेटिशनर होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं। कैसे एलिगेशंस? इनका ये कहना होता है कि जो है गवर्नमेंट ऑफ हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया की मनी ले जाकर के बाहर की कंट्रीज के बैंक में जमा कर रहे हैं और क्या कहते हैं उसका टैक्स ना भरना हो, इस तरीके का एलिगेशन जो है पेटिशनर लगाते हैं। कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं, इस पर वो कोई एक्शन नहीं ले रही है कि आखिरकार हमारे इंडिया का कितना पैसा जो है बाहर जो है जमा हो रहा है। चलिए थोड़ा सा फैक्ट देख ही लेते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया, a civil society organization of the former bureaucrats, social activists, and the well-known professionals, filed a petition in the Supreme Court drawing the court's attention toward the various media reports and the scholarly articles that revealed the large amount of the unlawful money being secreted away from the India in the foreign bank's account. The petitioner have asked the government to provide the list of the persons who have the bank account offshore, especially in the list esteem. They also asked for the formation of the special investigation team headed by the former Supreme Court judges for the proper investigation of the case. तो यहाँ पे पेटिशनर इस चीज़ का डिमांड करते हैं कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम स्टैब्लिश की जाए जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हेडेड हो और क्या कहते हैं उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कितने लोगों का बैंक जो है बाहर है और कितने लोगों के थ्रू ये पैसा जो है बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर जो जिन भी चीज़ों की डिमांड पेटिशनर करते हैं यूनियन ऑफ इंडिया उसको मना कर देती है। तो ये मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी सेम डिसीजन देती है कि अगर पब्लिक वेलफेयर को लेकर के, किसी की वेलबींग को लेकर के, देश की वेलबींग को लेकर के अगर वहाँ पर इस तरीके की डिमांड करी जाती है तो वो राइट टू प्राइवेसी नहीं है, वहाँ पे राइट टू प्राइवेसी का डिफेंस नहीं लिया जा सकता है। तो वंस अगेन इस केस में यही हेल्ड किया गया कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट द एब्सोल्यूट राइट। इसके बाद आ जाता है वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट इज द जस्टिस केस पुट्टास्वामी केस। ये खुद में काफ़ी बड़ा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसके बारे में फैक्ट, इशू इन द फैक्ट, जजमेंट और जो गाइडलाइंस इसमें लेट डाउन करी गई है इसके बारे में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, जिसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगी और उस पर डिटेल से चर्चा करूंगी। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो या कोई एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो आपके पास तो उसे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और उसे हम ज़रूर रिसॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कैसी लगी हमारी वीडियो ये ज़रूर बताइएगा।